है जमाना, हो बदल गया है जमाना। कृष्ण बन के मत आना मुरारी, कृष्ण बन के मत आना। हरि मस्त तेरी बंसी की धुन को नहीं कोई समझनहारा, ओ मस्त तेरी बंसी की धुन को नहीं कोई समझनहारा। प्रेम सुनने हो गई ये दुनिया, प्रेम सुनने हो गई ये दुनिया, किसको बंसी सुनाना, हो किसको बंसी सुनाना। कृष्ण बन के मत आना मुरारी, कृष्ण बन के मत आना। अब तो बदल गया है जमाना, बदल गया है जमाना। कृष्ण बन के मत आना मुरारी, कृष्ण बन के मत आना। कृष्ण बन के मत आना, कृष्ण बन के मत आना, कृष्ण बन के मत आना, कृष्ण बन के मत आना। कृष्ण बन के मत आना मुरारी, कृष्ण बन के मत आना मुरारी। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधारे। वरनौ रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस गए श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद देना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लो ताहि मधुर फल जाना। प्रभु मोदिका मेलि मुख
माही, जन दिलाग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख ले तुम्हारे शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करौ गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महास गोई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ दय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम, यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम, यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री गणेशाय नमः।
श्री परमात्मने नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। विघ्नहरण मंगलकरण काटत सकल कले। शिव सहित कृपा करो हे गौरी पुत्र गणेश। और एक बात कहें, भगवान तब तक कृपा नहीं करते जब तक कठिन परीक्षा नहीं ले लेते। आपने देखा होगा जितनी बड़ी परीक्षा होगी उतनी ज्यादा परीक्षा। भाई जितनी बड़ी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो परीक्षा भी उतनी खतरनाक हो। अब किसी को IAS PCS बनना हो तो वो सोचे कि छोटे मोटे पेपर दे के ही हम निकल जाएं, संभव है? अच्छा, ये कभी कभी जो बारिश होती है ना, या कोई विघ्न पड़ रहा, ये विघ्न नहीं है, ये भी एक परीक्षा है। भगवान देखना चाहता है आखिर कौन कौन बैठे हैं और कितने पास हो रहे हैं। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। और इसी धैर्य में हमारा फल लिखा हुआ है। तो पूछा महाराज कल्याण का मार्ग क्या है? तब कहते हैं अपने गुरुदेव को याद किया सूत जी ने, और गुरु जी को याद कर करके, क्योंकि बिना गुरु कृपा के आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। दो चीज होती हैं, एक तो उत्तर देना, एक समाधान देना। समाधान गुरु कृपा से मिलता है और उत्तर तो कोई भी दे सकता है। लेकिन उत्तर देने के बाद आदमी बाद में कहता है मैंने ये प्रश्न बहुतों से पूछा लेकिन मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ। इसका मतलब समाधान नहीं हुआ। अब जिससे भी प्रश्न करोगे कुछ न कुछ तो बोलेगा ना, लेकिन आप संतुष्ट नहीं होगे, इसका मतलब भी समाधान नहीं हुआ। और सामने वाला संतुष्ट हो जाए, ये बिना गुरु कृपा के नहीं होता। तो इसलिए हमेशा गुरु की शरण में रहना चाहिए। और कहा महाराज आपके गुरुदेव की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। जो ज्ञान आपके गुरुदेव के पास है, वेद व्यास जी के पास, उन्होंने वह सारा ज्ञान आपको दिया है। क्यों दिया है? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्यों दिया? क्योंकि आप अपने गुरुजी के हृदय में निवास करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिए कथा को। हम गुरुजी से जुड़ गए हैं, इतना ही बहुत कुछ नहीं होता। हम अपना स्थान गुरु के हृदय में बना लें, तब हमारा समाधान होता है। हम गुरुजी को रोज याद करें, लेकिन गुरुजी हमको याद ही ना करें। तुम इतना अपना व्यवहार सहज और सरल बनाकर रखो कि गुरु को तुम्हारी याद आने लग जाए। और जब गुरु तुम्हें याद करता हो, तब समझिएगा आपके ऊपर कृपा हो रही है। आज सौनकादि ऋषि कहते हैं सूत जी से, सूत जी आपके ऊपर आपके गुरुदेव की बड़ी कृपा है, क्योंकि आप उनके हृदय में रहते हैं। एक बात बताएं, हम भगवान से रोज कहें आप हमारे हैं, आप हमारे हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो उस दिन हो जाएगी जिस दिन भगवान कह देगा हाँ ये मेरा है, तू मेरा है। ऐसे ही गुरु जिस दिन कह दे तू मेरा है, जिसको याद कर ले। आज अपने गुरुदेव को याद किया और सूत जी ने कह दिया मेरे गुरु तो, शिक्षा गुरु तो मेरे व्यास जी हैं, लेकिन भागवत मैंने जिनसे पढ़ा है वो गुरु मेरे कोई और हैं। बड़ा आश्चर्य हो गया, क्योंकि चेले तो व्यास जी के हैं। किससे पढ़ा? बोले मैंने भागवत पढ़ा है सुखदेव जी से। अरे कब? हमने तो नहीं सुना आपने सुखदेव जी से भागवत पढ़ा। बोले गुरु के पढ़ाने की विधि अलग होती है।
जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे सुखदेव जी, तो मैं भी वहां बैठा था। सुना तो कथा वो परीक्षित को रहे थे, लेकिन बार बार मेरी ओर देख रहे थे और मेरी ओर देख करके आंखों से इशारा भी करते थे, समझ गए। और मैं जिस बात को नहीं समझता था मैं भी इशारा कर देता था, नहीं समझा तो उस बात को दोबारा बोलते थे। कथा तो सुनाई परीक्षित को, लेकिन समझाई मुझे। इसलिए मैं अपने गुरु सुखदेव को याद करता हूं। यम प्रव्रजन्तमनुपैतमपैत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। दो श्लोकों में याद किया। जन्म लेते ही जो परिव्राजक हो गए, सर्वभूत हृदय हैं, जिन्होंने आध्यात्म का दीप जला करके इस सारे संसार पर करुणा करी है, ऐसे गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आइए हम भी गुरुदेव को प्रणाम करें, क्योंकि नियम है बिना गुरु कृपा के कुछ नहीं होता। तो दो श्लोकों में हम भी याद करते हुए आगे चलें। आप लोग भी गाइएगा। जिसका गुरु हो तो गुरु को याद करिए, नहीं तो फिर शंकर जी को ही गुरु बना लीजिए, भगवान को ही गुरु बना करके प्रार्थना करिएगा। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। मैं शरण पड़ा तेरे
में समाए हो, मुझे प्यारों से प्यारे हो। इस माला जपूं तेरी, इस माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। इस माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम्हारा हूँ, आपके दरबार को छोड़कर कहाँ जाऊँ। मैं संसार में भटक रहा हूँ, दुखों का मारा हूँ, आप कृपा दृष्टि करें गुरुदेव। कपटी हूँ जैसा भी हूँ तेरा हूँ, पापी हूँ कपटी हूँ जैसा भी हूँ तेरा हूँ। दरबार छोड़ कर मैं जीवन से तेरा हूँ। दरबार छोड़ कर मैं जीवन से तेरा हूँ। दुखों का मारा हूँ, दुखों का मारा हूँ। मेरे दुख मिटा देना। दुखों का मारा हूँ, मेरे दुख मिटा देना। मुझे अपना बना देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। चरणों में जगा देना। मुझे अपना बना देना। मुझे अपना बना देना। चरणों में जगा देना। चरणों में जगा देना। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। सूत जी ने गुरु को याद किया है 2 श्लोकों में कि गुरुदेव प्रश्न पूछे हैं 6, और प्रश्न उत्तर तो मैं दे सकता हूं लेकिन समाधान हो जाए आपकी कृपा से। पहला प्रश्न था श्रेय का मार्ग क्या है, तो कहते हैं सवे पुनशाम परो धर्मो यतो भक्तिरथो क्षजे अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। श्रेय का मार्ग है परमात्मा का स्मरण, भक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। देखो, जब तक भक्ति प्रकट नहीं होगी तब तक कोई फायदा नहीं। जैसे बच्चा पढ़ लिख ले,
डिग्रियां भी बहुत ले ले, लेकिन उसकी जॉब ही न लगती है, तो पढ़ाई लिखाई का फायदा होता है? तो माँ बाप कहते हैं तेरे पीछे इतने रुपये लगाए, पढ़ाया लिखाया, लेकिन क्या फायदा? कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही पढ़ने लिखने के बाद जॉब लग जाए बढ़िया सी, ये सिद्धि है। ऐसे ही धर्म कर्म जो भी हम कर रहे हैं, ये सब करना सफल हो जाएगा, हमारे हृदय में भक्ति प्रकट हो जाए। देखो, पूजा पाठ करना अलग बात है, भक्ति प्रकट होना अलग बात है। पूजा पाठ तो रावण भी बढ़िया करता है। रावण जैसा ज्ञानी पंडित नहीं है दूसरा कोई। वो भी त्रिपुंड बढ़िया लगाता है, रुद्राक्ष की माला पहनता है, रोज शंकर जी के यहाँ जाता है, पूजा करता है। इतना ही नहीं, बाद में तो शंकर जी ने महाराज उससे कह दिया मैं तेरे ही घर आ जाऊंगा पूजा करवाने, भाई तू मत आया कर मेरे घर, क्योंकि चेला इतना खतरनाक है। तो शंकर जी रोज पुजवाने जाते हैं जिसके यहाँ, और रावण का नियम था वेद मंत्र रोज सुनता है, और वेद मंत्र सुनाने कौन आता है पता है? चतुर्मुखी ब्रह्मा। अच्छा, कभी कभी रावण का मूड ठीक नहीं रहता था, तो उस समय उसका सेवक भी ब्रह्मा जी को डांट के कह देता था आज उनका मूड ठीक नहीं है, चुप। बताओ, जो आदमी ब्रह्मा से वेद सुनता हो, वेद पाठ सुनता हो, जो आदमी शिव का पूजन करता हो, उसको भी भक्त नहीं कहा, राक्षस कहा। हमने भी टीका लगा लिया, पूजा पाठ कर ली, मंदिर चले गए, तीर्थ कर लिए, इसका मतलब ये नहीं है हमारे अंदर भक्ति आ गई। क्योंकि हम लोग भक्ति को पहचानते ही नहीं है ना, इसलिए हम जो थोड़ी देर मंदिर बैठने लग जाए, मंदिर जाने लग जाए, राम राम करने लग जाए, तो हम भी कहते हैं आजकल ये बहुत बड़ा भगत हो गया। हकीकत बताऊं, ये भगत नहीं है, ठगत है। ये इसलिए जा रहा है क्योंकि आजकल मुसीबत सर पर आई है। भक्ति तो हर हाल में करनी चाहिए महाराज। और एक बात बताएं, जिसके हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है वह परमात्मा से कभी कुछ नहीं मांगता। प्रमाण है सुदामा। सुदामा के घर में रहने के लिए छत नहीं है ठीक, कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, अन्न का दाना खाने के लिए नहीं है। आपने सुदामा की कथा तो सुनी होगी ना। 3 दिन से घर में भोजन नहीं बना था उसके। तीसरे दिन बच्चे रोने लगे, भूख के मारे बिलखने लगे। बच्चों ने कहा मां भोजन। आज सुशीला ने अपने बच्चों से ये कह करके थपकी दे करके सुला दिया, बेटा आज एकादशी है, अन्न नहीं खाते। ऐसी हालत घर की है सुदामा की, लेकिन फिर भी आपने कथा सुनी है, जब द्वारिका जाता है भगवान पूछते हैं क्या हाल है घर के, कहता है मौज हो रही है, नहीं मांगता कुछ। क्यों? हृदय में भक्ति है, और उसी भक्ति का परिणाम है परमात्मा ने नाम सुना। और महाराज जो परमात्मा विश्राम करने के लिए जा रहे थे, दौड़ करके चले आए स्वागत के लिए। जिस हृदय में भक्ति होती है ना महाराज, परमात्मा उसका नाम सुनते ही दौड़ता है। बस वो एक बार पहुंच तो जाए उसके सामने। यतो भक्ति रथोक्षजे, जो अधोक्षज भगवान है, नारायण है, उनकी भक्ति हृदय में प्रकट हो जाए। लेकिन कहा महाराज ये भक्ति प्रकट नहीं हुई तो ये जो पूजा पाठ कर रहे हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, क्या ये सब बेकार है? बोले हाँ, श्रम एव ही केवलम, मात्र श्रम है, परिश्रम है बस। जैसे कोई बच्चा खूब मेहनत करे, पढ़ाई करे, लेकिन पास ही ना हो तो परिश्रम ही है ना। श्रम एव ही केवलम, कब तक? जनेत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, जब तक उसके अंदर भक्ति
ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों प्रकट नहीं होते। सारा कर्म श्रम है, परिश्रम है। बस सब कुछ करते रहो, लेकिन एक ही प्रार्थना परमात्मा से कहो, प्रभु हमारे हृदय में आपकी भक्ति प्रकट हो जाए। भक्ति कैसे प्रकट होगी प्रभु? शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण, शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण, पुण्य श्रवण कीर्तन। वह जो पुण्य श्रवण है, परमात्मा कृष्ण है, उसकी कथा को सुनो। जब तुम उसकी कथा को सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनते रहोगे और अपने गुरु के वचनों पर भरोसा करने लग जाओगे, तो तुम्हारे हृदय में परमात्मा की भक्ति प्रकट हो जाएगी। और भक्ति का परिणाम क्या होगा? भक्ति का परिणाम होगा परमात्मा सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे घर आ जाएगा। लोग कहते हैं ना, राम जी को वनवास हुआ, वनवास हुआ। सच कहूं, राम जी को वनवास नहीं हुआ, राम जी ने वनवास लिया। क्यों लिया? क्योंकि कोई सबरी इंतजार कर रही है, राम आएंगे, राम आएंगे। सबरी पढ़ी लिखी नहीं है महाराज। सबरी ने बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान करे हों, ऐसा भी कहीं जिक्र नहीं मिला। तो राम जी सबरी के यहां क्यों गए फिर? इसलिए गए क्योंकि सबरी ने मात्र और मात्र, केवल और केवल अपने गुरु के वचनों पर भरोसा किया। मतंग ऋषि ने कहा था, सबरी या इस कुटिया को छोड़कर कहीं मत जाना, राम जरूर आएंगे, तुझे दर्शन देंगे। बस अपने गुरु के इन दो वचनों पर ऐसा विश्वास किया महाराज। गुरु ने जब शरीर को छोड़ दिया तो उसी कुटिया में रह करके बस यही इंतजार करती है। गुरु ने कह रखा है तो राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। और उसका प्रतिफल क्या मिला? राम जी आए। विचार करके देखिए, नहीं तो उस सबरी ने कौन सा पुण्य किया था, कौन सा सत्कर्म किया था? इंतजार करती है। गुरु ने कहा है, एक बात कहें, गुरु बनाना जीवन में बहुत बड़ी बात नहीं है, गुरु को समझना और गुरु की मानना बड़ी बात है। आज हम गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते हैं ना, इसीलिए हम दुख में पड़े रहते हैं। गुरु की मानो, जो कह दे, तुम्हें अच्छा नहीं भी लग रहा तो मानो। आपको सच बता रहे हैं, अपने जीवन का भी अनुभव है। कभी कभी गुरु परीक्षा लेने के लिए ऐसी बात भी बोल देता है जो एक दफे को आपके गले नहीं उतरती। लेकिन अगर उस स्थिति में आप स्थिर बने रहे और आपने वो बात मान ली, फिर गुरु जो कृपा करता है वो आप समझ भी नहीं पाते। आज कहा, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, अपने कानों से भगवान की कथा को सुनो। वो कथा कैसी है? पुण्य श्रवण कीर्तन, जो तुम्हें पुण्य देगी सुनने से, और कीर्तन, ऐसा कर्म करा देगी तुमको 84 के चक्कर में कभी नहीं नाचना पड़ेगा। तब कहा तो वो परमात्मा कितने अवतार लेकर आता है हमारे लिए? 24 अवतार लेकर आता है। देखो, परमात्मा के अवतार अनंत हैं, लेकिन कथा 24 की ही आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमारा शरीर 24 तत्वों से बना है। पंच महाभूत हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, पंच प्राण हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 24 हैं। इन 24 तत्वों से ये निर्माण होता है। और इसीलिए हमको जो मंत्र दिया जाता है ना, गायत्री, उसमें भी 24 ही अक्षर है। 24 अवतार लिए। अच्छा, 24 अवतार भी भगवान ने 6 अवतार ब्राह्मणों के लिए, 6 अवतार क्षत्रियों के लिए, 6 अवतार वैश्यों के लिए और 6 अवतार शूद्रों के लिए लिए हैं। 6 को 24 होते हैं। तो पहला जो अवतार भगवान ने लिया है, थोड़ा समझते जाइएगा, वो है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 रूप में भगवान एक बनकर आए।
ये दिखने में 4 हैं लेकिन एक है। इन 4 अवतारों को एक माना जाता है। अच्छा, इस अवतार से हमको क्या शिक्षा देना चाहते हैं भगवान? भगवान ये शिक्षा देना चाहते हैं, तुम अपने जीवन में सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करिए, नियम से रहिए। एक बात बताएं, जो अपने शरीर की शक्तियों को बचाते हैं उनका कल्याण होता है, इसलिए शक्ति का संचय करना चाहिए। इसलिए इन चारों का क्या काम है? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम एव ही। ये मात्र हर बात पर यही कहते हैं, हरि शरणम, हे हरि हम तेरी शरण में हैं, हे हरि हम तेरी शरण में हैं। बस यही सिखाया। पहले अवतार में तुम्हारे मुंह पर भी यही आना चाहिए, हे प्रभु हम तेरी शरण में हैं, तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा। बस आपके जीवन में दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, इसे कोई नहीं टाल सकता। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता हो ना, भगवान की पूजा कर लेंगे दुख नष्ट हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे कष्ट चले जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। अगर जाने वाले होते तो पांडवों के पास भगवान थे कि नहीं थे? भरी सभा में द्रौपदी की लाज का हरण भी हुआ। प्रयास किया लोगों ने, लेकिन भगवान ने रक्षा करी। कष्ट तो आया लेकिन भगवान ने रक्षा करी। भगवान आपकी रक्षा करेगा, आपको बचाएगा, आपके साथ कुछ ऐसा नहीं होने देगा जो अनहोनी होनी हो। ये भगवान करता है। भीम को जहर के लड्डू खिलाए गए, भीम ने खाए, लेकिन भगवान ने लड्डू खाने से नहीं रोका, लेकिन भगवान ने उसकी जान बचाई। उसके देह को और भी वज्र का बना दिया। ये भगवान करता है। लेकिन हम साधारण लोग हैं ना, इसलिए हम लोग सोचते हैं हमने भगवान की पूजा कर ली है तो अब कष्ट आना ही नहीं चाहिए था। क्यों आया? आएगा, लेकिन उस कष्ट से तुम्हें वो बचाएगा। अनहोनी होने वाली है उससे बचाएगा तुम्हें वो तो आएगा। अगर भगवान साथ में हो तब भी हमारे दशाओं को नहीं बदल सकते महाराज। 5 पांडवों को भगवान ने बचाया, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्रों को भगवान ने नहीं बचाया। कथा सुनिए आप लोगों ने, भी भागवत में भी आएगी। ये वही भगवान हैं जो द्रौपदी को अपना सखा कहते हैं। द्रौपदी अपने सखा मानती है कृष्ण को। द्रौपदी को भगवान ने कभी नहीं छोड़ा। और आपको पता है, द्रौपदी को नहीं छोड़ा, इस चक्कर में भगवान के घर में भी कलह रहता है। भगवान की पत्नी है ना एक दूसरे नंबर की, सत्यभामा तीसरे नंबर की। इसने एक दिन रुक्मिणी जी से कहा, बहन ये हमारे पति कृष्ण जो है ना, जब देखो तब द्रौपदी के पास जाते, जब देखो तब द्रौपदी के पास जाते, चक्कर क्या है? रुक्मिणी ने कहा, अरे वो 2 भाई बहन हैं, ये भाई बहन का प्यार ही ऐसा होता है, तुम कुछ गलत मत सोचो। अब लेकिन माताओं का तो दिमाग है ना, वो कहाँ घूमेगा कोई कहते हैं। अब जब भगवान पीछे खड़े होके सुन रहे थे, भगवान ने भी सोचा थोड़ा इनको आनंद दिया जाए। तो भगवान पहुंच गए अंदर। भगवान बोले, सत्यभामा मैं जा रहा हूं। सत्यभामा ने कहा, कहाँ जा रहे हो? बोले द्रौपदी के पास जा रहा हूं। ये भी कम मजाकिया थोड़ी है। अच्छा, भगवान जाने लगे तो सत्यभामा ने फिर कहा रुक्मिणी से, देखा फिर वहीं जा रहे, कुछ चक्कर है, कुछ कारण है। भगवान पीछे मुड़े, बोले सत्यभामा तू भी चलेगी? सत्यभामा बोली, हाँ हाँ चलूंगी। सत्यभामा ने रुक्मिणी जी से भी कह दिया, आप भी चलो। दोनों चली गई। अच्छा, दोनों बीच में रास्ते में बातचीत करते करते जा रही हैं। आज हम द्रौपदी को आपकी भाषा में कहूं मजा चखाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि दोबारा से भूल जाएगी कृष्ण को बुलाना। भगवान तो सब जानते हैं। तो जब द्रौपदी के यहाँ भगवान पहुंचे तो द्रौपदी उस समय बाल बना रही थी। तो भगवान ने पूछ लिया, द्रौपदी क्या कर रही है? द्रौपदी ने कहा, कृष्ण बाल बना रही हूं, मैं अभी आई। अंदर जाने लगी तो भगवान ने
कंधे पर हाथ रख के बैठा दिया, बोली दो दो भाभियां तेरी आई हैं, ये बनाएंगे तेरे बाल। सत्यभामा से कहा तो सर में तेल डाल दे, और रुक्मणी जी से कहा तो बाल बना दे। अच्छा, सत्यभामा ने सोचा मौका मिल गया। सत्यभामा रुक्मणी से कहती है अब मैं इसके बालों में तेल नहीं डालूंगी, एक एक करके सारे बाल ही उखाड़ डालूंगी। ये ईर्ष्या बड़ी खतरनाक होती है महाराज, बड़े बड़ों के अंदर से नहीं जाती। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो जैसे ही तेल लगाने लगी बहाने से, एक बाल उखाड़ा तो आवाज आई हे कृष्ण, दूसरा बाल उखाड़ा फिर आवाज आई हे कृष्ण, तीसरा बाल उखाड़ा फिर आवाज आई हे कृष्ण। रुक्मणी तो आश्चर्य में पड़ गई, सत्यभामा आश्चर्य में पड़ गई और रुक्मणी की ओर इशारा करके कहा बहन मैं जितने बाल उखाड़ती हूँ हे कृष्ण की आवाज आ रही है, चक्कर क्या है? भगवान ने तब कहा सत्यभामा यही चक्कर है, मैं द्रौपदी को चाह के भी नहीं छोड़ पाता हूं। इसका रोम रोम कृष्ण कृष्ण कहता है। बात समझ में आ रही है आपकी? 3.5 करोड़ रोम होते हैं शरीर में, और ये एक साथ 3.5 करोड़ रोमों से कहती है हे कृष्ण, तो मैं द्वारिका छोड़कर चला आता हूं इसके पास। इस कथा का भाव है आइए 2 मिनट भजन गा लेते हैं, तब तक थोड़ा सा वो ठीक हो जाएगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा। सच में साथ कोई नहीं देता, बिजली भी नहीं दे दी। आज तो कथा का माहौल बनाने में ही रह जा रहे, जब तक माहौल बने तब तक फिर। भगवान कहते हैं सत्यभामा मैं इसीलिए द्रौपदी के एक बार कहने से दौड़ा दौड़ा आता हूं, क्योंकि रोम रोम से कहती है हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। और 3.5 करोड़ बार अगर कोई कृष्ण कह दे, भगवान कहते हैं मैं उसको छोड़ नहीं पाता। हम लोग लेते ही कितना नाम है, उसके बाद कहते हैं भगवान ने हमारे लिए ऐसा नहीं करा। भगवान सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन शर्त एक ही है तुम नाम तो लो। तो ये नाम लेने की प्रथा किसने सिखाई? सनक सनंदनों ने। इनका एक ही काम है हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम वही। कोई मंत्र नहीं जपते हैं, बस इतना ही कहते हैं हे हरि हम तेरी शरण में हैं, तेरी कृपा। बस एक बात कहें, हर बात पर ये कहना शुरू कर दो प्रभु तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा। दुख में हो तब भी तेरी कृपा, सुख में हो तब भी तेरी कृपा। फिर देखना जीवन में आनंद आता कि नहीं। कुछ नहीं होने पर भी बहुत कुछ आप कर जाओगे। सुदामा उदाहरण तो है। दूसरा अवतार है बाराह। हमेशा नाम लेते रहो, हरि शरणम कहते रहो, तेरी कृपा कहते रहो, तो दूसरा अवतार तुम्हारे अंदर होना चाहिए। फिर क्या? बाराह। बर आह। बर कहते हैं श्रेष्ठ को, आह कहते हैं यज्ञ को। यज्ञ का मतलब कर्म। अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करते चलो, अच्छे अच्छे काम करते जाओ। कभी मन से भी किसी का अहित न सोचो, बुरा न सोचो। श्रेष्ठ कर्म करते जाओ, अच्छे काम करते जाओ, और भगवान से कहते जाओ तेरी शरण तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा। तो क्या होगा? तीसरा काम हो जाएगा। नारद, ये तीसरा अवतार है नारद। सुनिएगा, मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं। नारद का मतलब ना रद, जिसकी बात भगवान भी रद्द न करें वो है नारद। आप श्रेष्ठ कर्म करिए, भगवान की कृपा की अनुभूति करिए, तो तुम जो भगवान से कह दोगे भगवान उसको काट नहीं पाते।
तुम भगवान से जो मांगोगे फिर भगवान वो ही करेगा जो तुम चाहोगे। इसलिए लोग बड़े बड़े महात्माओं से कहते हैं ना, बोले महाराज हमारी भी एप्लीकेशन लगा देना भगवान के पास। अच्छा, उन्होंने कहा भाई हम क्यों लगाएं, तुम ही लगाओ। तो सामने वाला फिर कहता है महाराज तुम्हारी सुनते हैं हमारी नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते भाई तुम्हारी? इसीलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम उनकी कृपा मानते नहीं हो हर काम में। अपने अंदर तुम कर्ता का भाव लाते हो, मैंने किया हमने किया तब हुआ। अगर हर बात पर कह दो तुम्हारी कृपा है और श्रेष्ठ कर्म करते जाओगे तो तुम्हारी बात को भगवान भी नहीं काटेगा। जो कहोगे, जैसा कहोगे, जब कहोगे, जहां कहोगे वैसा ही करेगा। लेकिन तुम करने तो लग जाओ। ये तीसरा अवतार है नारद, सब हमारे अंदर ही होते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है बाहर है अवतार। और जब हमारी बात भगवान न काटने लग जाएं, हमारी हर बात को भगवान मानने लग जाएं, तब समझिएगा चौथा अवतार होगा। उसका नाम है नर नारायण। मतलब नर ही नारायण के समान हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणम भवेत्। भगवान हमारी बात कभी न काटे तो समझ जाइए ये नर के रूप में साक्षात नारायण है। इसलिए लोग कईयों को बोलते हैं ना, आप तो भगवान हो, भगवान के समान हो। ये भगवान के जो समान बना रहा है ना, यही है तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म और उसकी कृपा की अनुभूति का फल। नर ही नारायण के समान हो जाता है। नर नारायण बन सकता है, ये सामर्थ्य है नर में। आपने देखा होगा एक मणि होती है जिसका नाम है पारस। पारस मणि में क्या कमाल है? जिस लोहे को हम किसी काम का नहीं समझते हैं, उस लोहे से छुआ दो तो पारस मणि उस लोहे को सोना बना देती है। और जो लोहे का टुकड़ा अभी तक बाहर फेंका था, फिर आदमी उसको तिजोरी में संभालने लगता है। ये सामर्थ्य किसमें है? पारस मणि में। ऐसे ही भगवान के नाम और भगवान की कृपा की अनुभूति में वो सामर्थ्य है कि इस नर को, साधारण से व्यक्ति को नारायण तक पहुंचा सकती है। ये सामर्थ्य मात्र भगवान के नाम में है, भगवान की कथा में है। नर नारायण के समान हो जाता है। और जिस दिन नर नारायण के समान होता है तो पांचवा अवतार होता है कपिल। पांचवा अवतार भगवान का कपिल है। कपिल क्या है? ज्ञानावतार, यानी कि उसको ज्ञान होता है। अच्छा एक बात बताएं, पढ़ाई लिखाई अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। जो आजकल आप लोग हम लोग करते हैं ना स्कूलों में जाकर के, ये पढ़ाई लिखाई है, ये जानकारी है। किसी को मेडिकल की जानकारी होगी तो डॉक्टर हो गया, किसी को किसी की जानकारी होगी तो वो हो गया। ये जानकारी है, पढ़ाई लिखाई है। ये ज्ञान कुछ और ही है। ज्ञान स्कूल जाने से नहीं आता, किताब पढ़ने से नहीं आता। ज्ञान गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से होता है। और ज्ञान जिसको होता है उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं होता है। अगर ज्ञान पढ़े लिखे को होता तो कालिदास जैसा व्यक्ति ज्ञानी नहीं कहलाता। अब ज्ञानी कालिदास को इतनी भी अकल नहीं है महाराज, जिस टहनी में बैठा हूं उसी को काट रहा, मैं गिरूंगा मरूंगा। और ऐसे आदमी की लिखी हुई किताबें आज कॉलेज में चलती हैं। विचार करके देखो, ज्ञान किसे कहते हैं? ऋतेर ज्ञानान मुक्ति ही। ज्ञान उसे कहते हैं जो आपको परमात्मा के मार्ग में चलाता है, जो आपको मुक्ति के मार्ग का पथिक बनाता है, उसे ज्ञान कहते हैं। जो आपको मुक्ति दिलाता है, जिसको ज्ञान होता है ना महाराज, उसी को मुक्ति मिलती है। अच्छा, मुक्ति का मतलब ये मत समझ लेना वो मरने के बाद मिलती है। कष्टों से मुक्ति, रोगों से मुक्ति, समस्याओं से मुक्ति, जो भी आप समस्या समझते हैं जीवन में, परेशानी समझते हैं, उन सबसे मुक्ति हो जाती है। किसकी? जिसको ज्ञान होता है। और वो हमेशा अपनी मस्ती में रहता है, अपने एक आनंद में रहता है। वो आनंद ही अलग है। आपने एक कहावत सुनी होगी, महाराज इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो अपनी मौज में रहते हैं।
यही ज्ञानी का लक्षण है। ये कपिल अवतार है। छठा अवतार है दत्तात्रेय, सातवां अवतार है यज्ञ नारायण, आठवां है ऋषभदेव, फिर पृथु, फिर मत्स्य। अच्छा तो लोग थोड़ा मत्स्य अवतार सुनते हैं। भगवान ने मत्स्य अवतार क्यों लिया? बीज की रक्षा के लिए। भगवान कहते हैं तुम अपने बीज की रक्षा करो। हमारा बीज क्या है? हमारा धर्म, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, इनकी रक्षा करो। तुम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, तुम कहीं क्यों ना पहुंच जाओ, लेकिन अपने धर्म, अपने संस्कारों से बड़े नहीं हो सकते, अपनी परंपराओं से बड़े नहीं हो सकते। अगर इसका जीता जी उदाहरण देखना हो तो इस वक्त हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देख लो। अगला आदमी इतनी ऊंचाई में पहुंच चुका है लेकिन मंदिर जाना नहीं छोड़ता, टीका लगाना नहीं छोड़ता, धोती पहनने में शर्म नहीं आती उसे। ये सीखने की चीज है महाराज। कहने का मतलब इतना सा है, तुम कितने ही बड़े बन जाओ लेकिन अपने कल्चर को न भूलो, अपने संस्कारों को न भूलो, अपनी परंपराओं को न भूलो। क्यों? तुम इनसे आगे नहीं हो सकते, इनसे बड़े नहीं हो सकते, इनसे ऊपर नहीं हो सकते। नहीं तो विचार करके देखो, क्या उस व्यक्ति को त्रिपुंड लगा के हमको दिखाने की जरूरत है? लेकिन वो इसलिए, भाई मैं यहां पहुंच के भी ये करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इससे ऊपर नहीं हूं, भगवान से ऊपर मैं नहीं हूं। अपनी परंपरा, अपनी कुल रीति रिवाज, आज हम लोगों ने अपनी कुल रीति रिवाज सबने छोड़ दिए। क्यों? थोड़ा सा आगे बढ़ गए। इसलिए जो लोग थोड़ा सा एजुकेटेड हो जाते हैं ना, फिर बोलते हैं ये तो सब पुराने जमाने की बातें है। एक बात बताएं, ये मत्स्य अवतार की कथा सुनिए कभी, अष्टम स्कंद में है। ये यही कहती है अपने बीज की रक्षा करो। और हमारा बीज है हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा धर्म। अपने धर्म को बचाओ। लेकिन आज हम लोग अपने ही धर्म की खिल्लियां उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। फेसबुक पर अपने ही धर्म की मजाक सबसे ज्यादा हिंदू उड़ाता है, सबसे ज्यादा। किसी के धर्म के बारे में फेसबुक में कुछ डाल के देख लो, पता लग जाएगा दूसरे दिन क्या होता है। लेकिन हम लोग अपने ही धर्म की मजाक उड़ाते हैं और बड़े खुश होकर के उसको दूसरे को पोस्ट करते हैं। एक बात बताएं, धर्म, परंपरा, संस्कृति, संस्कारों पर कभी भी कमेंट नहीं, कभी कुछ नहीं। इनसे कोई ऊपर नहीं हो सकता। तुम इनको बचाओगे, परिणाम में क्या मिलेगा? ये तुम्हें बचाएंगे, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। हम इनको नहीं बचाते ना, इसलिए हम भी दुखी रहते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः, तुम इन्हें बचाओ, ये तुम्हें बचाएंगे। इसलिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया है। सत्यव्रत राजा की रक्षा करी जब प्रलय काल हो रहा था, उस समय बीज बचाया। क्यों? ताकि दोबारा सृष्टि हो सके। एक बात बताऊं आपको, अगर अपने परंपराओं की रक्षा हम नहीं करेंगे तो सच बताओ हमारी आने वाली पीढ़ी को कौन बताएगा? आज हम में से ही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको यही पता नहीं हमारा इष्ट कौन है, कईयों को यही पता नहीं हमारा गोत्र क्या है। पूछो तो कई लोग कहते हैं इनको पहले हम उनको पूछिए, आप उनको पूछोगे, इष्ट बदल दिया। क्यों? क्योंकि जो पहले वाले थे उन्होंने हमको नहीं बताया, हम आने वाले पीढ़ी को नहीं बता रहे हैं और सब हो गया खत्म। एक बात कहें, अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को अवश्य अपना गोत्र, अपनी परंपरा, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति के बारे में अवगत कराइए, उसको सिखाइए। उसको आप बहुत बड़ी शिक्षा न दे सको कोई बात नहीं, लेकिन बेटा हमारा इष्ट पूजन ऐसे होता है, हमारा इष्ट ये है, हमारी परंपरा ऐसी है, हमारी संस्कृति ऐसी है, ये उसको जरूर बताइए आप। यही मत्स्य अवतार की कथा है। फिर भगवान ने लिया कच्छप अवतार, धन्वंतरी बनकर के भगवान प्रकट हो गए। दशम नारसिंहम पंचदशम वामनकम, 14वां नरसिंह। और अच्छा, नरसिंह अवतार भगवान ने क्यों लिया?
इसलिए लिया। भगवान कहते हैं जो मेरे पर भरोसा करता है उसका विश्वास, उसका भरोसा मैं भी नहीं टूटने देता। जब हिरण्याकश्यपु ने पूछा कहां रहता है तेरा भगवान, कह दिया सर्वत्र, सब जगह है, हर जगह है, कण कण में है। तब कह दिया स्तंभे दृश्यताम, क्या इस खंबे में भी है? बोले हाँ। अच्छा, आप सोचते होंगे ना प्रहलाद जी ने है कह दिया, भगवान आ गए, इतना आसान नहीं है। उससे पहले प्रहलाद ने कितना कष्ट सहा है। जहर पिलाया गया, होलिका के संग जलाया गया, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं टूटा। जीवन में कैसी ही परिस्थिति क्यों ना आ जाए, जब अपने परमात्मा से, अपने इष्ट से भरोसा नहीं टूटता है, तब परमात्मा हमारी वाणी को सत्य करता है। आज हम लोगों ने भरोसा भी तोड़ के रखा है और फिर कहते हैं भगवान हमारा कोई नहीं माने। नौकर है क्या? इसलिए लिखने वाले ने लिखा है नरसिंह बसी प्रतिखंबन में पर काड़न को प्रहलाद कहा। परमात्मा आज भी हर खंबे में है महाराज, लेकिन निकालने वाला, पैदा करने वाला प्रहलाद जैसा विश्वास कहां है? प्रहलाद जी ने कह दिया मैं तो दृश्य दे, मुझे तो दिख रहा है, और सब कथा से जानते हैं उसी खंभ से परमात्मा प्रकट हो गए। अब बताओ, आपने सुना आज तक कोई खंबे से पैदा हुआ? सुना? जो भी हुआ मां के गर्भ से पैदा हुआ, सुना होगा। लेकिन हमारे भगवान अपने भक्त के वचन की रक्षा के लिए, उसके वचन को सत्य करने के लिए खंबे से भी पैदा हो जाते हैं। इसीलिए तो परमात्मा है। कर तुम अकर तुम अन्यथा समर्था स ईश्वर। नरसिंह भगवान हुए हैं, मतलब तुम विश्वास करो। भगवान कहते हैं तुम्हारा विश्वास टूटने नहीं दूंगा, जहां कहोगे वहां से निकल के आऊंगा। पंचदशम वामनकम। अच्छा देखो, अवतारों की गणना भी बड़ी गजब है। जो व्यक्ति नर और सिंह दो रूप में प्रकट होकर आ सकता है, भयंकर विशाल स्वरूप में आ सकता है, वह अपने भक्त के कारण बामन बन के भी आता है, बोना। विचार करके देखो, जो अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, न आदि का पता न अंत का पता है, वह परमात्मा अनंत होकर के भी विश्वम विष्णु वषटकारो भूत भव्य भक्तो, वह परमात्मा बामन बन के प्रकट हो जाता है। किसके लिए? भक्त के लिए। क्यों? क्योंकि ये भक्त ही ऐसा था। राजा बलि भले ही राक्षस जाति में है महाराज, लेकिन भगवान का भक्त है। कैसा भक्त है? जिसने तन, मन और धन तीनों परमात्मा को समर्पित कर दिया। आप और हम तो खाली कहते हैं तन मन धन सब है तेरा, चढ़ाते समय फटा नोट निकाल के ये ले तेरा। जो नोट कहीं न चले वो दुकान मंदिर के गुल्लक में डाल दो या आरती की थाली में डाल दो। हम लोग कहते हैं तन मन धन सब है तेरा, लेकिन राजा बलि ने ये करके दिखाया। भगवान ने 2 चरण में संपत्ति नाप ली। तीसरा क्या करूं? राजा बलि ने कहा प्रभु एक बात बताओ, आपके उदाहरण के लिए कह रहा हूं, आपके जेब में 1 लाख रुपए हैं। अब आपसे पूछा जाए तुम्हारे जेब के 1 लाख रुपए बड़े हैं कि तुम बड़े हो, तो बड़ा कौन होता है? 1 लाख रुपए बड़े हैं कि मैं बड़ा हूं? 1 लाख रुपए से बड़ा आदमी होता जिसके जेब में वो है। तो कहा प्रभु अभी तो आपने संपत्ति नापी है, अभी तो मैं ऐसे ही यहां भी रख दो तीसरा, मुझे भी स्वीकार करो जब संपत्ति स्वीकार कर ही ली है। और जैसे ही ये शब्द कहे, भगवान ने कहा है बलि मैं तो तुझे बांधने आया था, लेकिन सच कहूं तूने मुझे बांध लिया है। एक बात कहें, परमात्मा से परमात्मा को वही बांध सकता है महाराज जो ऐसा सामर्थ्य रखता है। यही है वामन अवतार। अच्छा देखो, पहले नरसिंह बना, फिर वामन बन गया, बौना बन गया, और किसी ने सोचा बौना बन करके शायद असहाय होगा, तो तुरंत ही पीछे से अवतार हुआ परशुराम।
ऐसा अवतार लेकर के आए कि 21 बार क्षत्रिय विहीन भूमि को कर दिया। सामर्थ्य भी है, वो भी दिखा दिया। फिर है पराशर, वेदव्यास, राम, बलराम, कृष्ण, हरि, हयग्रीव, बुद्ध। अच्छा, भगवान ने बुद्ध अवतार लेकर क्या सिखाया? आपको एक बात बताएं, ये जो बुद्ध अवतार है ये हमारे भगवान का है, लेकिन हम बुद्ध को भगवान नहीं मानते। ये भी गजब बात है। अवतार है भगवान का बुद्ध, लेकिन हम भगवान को भगवान नहीं मानते बुद्ध अवतार में। क्यों? क्योंकि भगवान ने सिखाया अगर धर्म के विरुद्ध जाकर के मैं भी कुछ काम करूं तो मुझे भी मत पूजना। तो बुद्ध भगवान का अवतार लिया, सनातन धर्म के विरुद्ध जाकर के उन्होंने लोगों को शिक्षा दी। तो महाराज सनातन धर्मियों ने बुद्ध को भगवान मानना ही छोड़ दिया। ये कथा कह रही है। आज बारिश भी ऐसा ही कह रही है। हाँ, ये कह रही है आज की कथा जमने दे देंगे हम। तो आइए, क्योंकि कुछ लोग दूर से भी आए, आरती कर ले, आज कर ही लेते हैं। तो आज आरती करते हैं, कल देखेंगे क्या क्या होता है, क्योंकि आज बस ये कात भाग में हमारे। तो आइए, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम